हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज का एक और वीडियो के साथ वापस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 की आई हुई मूवी सम लाइक इट रेयर, जो कि काफ़ी मस्त मूवी है, एक ह्यूमन बॉडीज के रिलेटेड है। तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और कहनी है, हमारे जो पिछले वीडियोस थे उस पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना दोस्तों, मेरी उम्मीद से भी वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं इतनी तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो आप लोगों का जो भी प्यार है, आप लोगों का प्यार बस ऐसे ही बने रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप भी अच्छे होंगे। और हमारा क्या है, आप तो मेरे साथ है तो हम अच्छे रही होंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे जो पिछली मूवी का जो पार्ट 2 था वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मटन शॉप को देखते हैं, जहां का मालिक विंसेंट रहता है और उसकी पत्नी सोफी, जो कि उसके काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और ये लोग अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से इनका जो कस्टमर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, क्योंकि उनका जो मटन शॉप का जो मीट रहता था कस्टमरों को उतना पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उन पे एक कस्टमर भी आता है और ये सब बातें उनको बताता है, लेकिन इन दोनों को वो बात पसंद नहीं आती, जिसमें इन दोनों में बहस हो जाती है। फिर एक दिन सोफी और विंसेंट अपने शॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी कई सारे लोग आकर उसके शॉप पर हमला कर देता है। दरअसल यहाँ पर ये जो ग्रुप रहता है वो एक मांसाहारी के खिलाफ रहते हैं, जहाँ पर शहर के सारे मटन शॉप को ये लोग तोड़ रहे थे। जिसमें से विंसेंट एक बंदे को पकड़ भी लेता है, लेकिन यहाँ पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ये काफी ज्यादा परेशान होकर अपने दोस्त मार्स और स्टेफाइन से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। दरअसल यहाँ पर स्टेफेनी और मार्स आपस में कपल रहते हैं और इनका भी एक बहुत ही बड़ा शॉप रहता है, यानी कि मटन शॉप रहता है इस शहर में। और ये लोग काफी ज्यादा चर्चे में है, मतलब कि साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा अमीर रहते हैं सोफी और विंसेंट से। फिर ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर विंसेंट मार्स को ये बताता है कि हमारे मटन शॉप पर एक ग्रुप का हमला हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर मार्स विंसेंट को बहुत सारी बातें बताता है और यहाँ पर मार्स फाइनली उसे एक गन भी देता है, जहाँ पर वो बोलता है कि तुम अपने बचाव के लिए ये गन यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर विंसेंट के पास कोई सभी लाइसेंस नहीं रहता है, यानी कि गन लाइसेंस। तो वो पहले मना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह मार्स विंसेंट को वो गन देने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि वो गन ले लेता है। फिर यहाँ पर ये लोग अपने घर के लिए निकलते हैं और ये लोग आपस में बात भी कर रहे थे मार्स और स्टेफेनी को लेकर कि वो लोग कितने अमीर है। फिर उसी रास्ते में एक साइकिल चलाते हुए बंदे को भी देखते हैं, जहाँ पर वो रोड पर साइकिल चला रहा था। लेकिन तभी सोफी और विंसेंट को लगा कि इससे बात करनी चाहिए। जिसके बाद गाड़ी रोककर गाड़ी वो पीछे करने लग रहा था, लेकिन यहाँ पर विंसेंट से गाड़ी नहीं संभलती और वो सीधा उस बंदे से टकरा जाता है, जहाँ पर गाड़ी लगने के कारण वो बंदा डेड हो जाता है, यानी कि मार दिया जाता है। फिर यहाँ पर विंसेंट इन सभी घटनाओं को पुलिस में बताने की बात सोफी से करता है, लेकिन यहाँ पर सोफी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये जो बंदा है एक क्रिमिनल है। जिसके बाद यहाँ पर सोफी और विंसेंट कन्विंस होते हैं कि इस बॉडी को उठाकर वो अपने साथ घर ले जाएंगे, जहाँ पर विंसेंट उस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है और यहाँ पर उसका कान ग्राउंड में गिर जाता है, जहाँ पर विंसेंट और सोफी का पालतू कुत्ता उसे खा जाता है। फिर वो उस बॉडी के कई सारे पार्ट्स करके वो उस नाइट सो जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंसेंट काफी ज्यादा टेंशन में उठता है और उसे मालूम था कि वो सारे बॉडी पार्ट्स और सारे पीस वो ग्राउंड में वैसे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर वो दौड़ा दौड़ा अपने शॉप पर आता है और यहाँ पर सोफी को देखता है, जहाँ पर सोफी को सारी चीजें बताता है कि मैंने सारी चीजें साफ कर दी है और कई सारे लोगों को मीट भी बेच चुका है। जिसके बाद यहाँ पर विंसेंट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो मीट एक इंसान का है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कस्टमर आता है जो कि उसका फेवरेट कस्टमर है और काफी ज्यादा उससे मीट वो खरीद चुका है। जिसके बाद यहाँ पर वो कस्टमर बताता है कि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अलग ही है और मुझे एक 1 केजी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो कस्टमर उससे भी बोलता है कि तुम लोग क्यों नहीं इसे टेस्ट करते, जहाँ पर विंसेंट उसे पकाकर सोफी को देता है, जहाँ पर सोफी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर विंसेंट उस कस्टमर को 1 केजी मीट और दे देता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर विंसेंट सोफी को बताती है कि वो मीट उसी बॉडी का है जहाँ पर अगले दिन हमारे कार से एक्सीडेंट हो गया था। फिर यहाँ पर ये लोग उस मीट को फेंकने जाने लग रहे थे, लेकिन तभी एक और कस्टमर आता है और उसे भी वही मीट चाहिए था। जिसके बाद यहाँ पर उसे भी वो मीट दे देते हैं और ये लोग फाइनली कन्फेस हो जाते हैं कि अब हमारा अगर जो ऐसे ही बिजनेस चलता है तो क्यों ना हम इसे ही बेचें। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनका जो शॉप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चों में आ जाता है और उसके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा आमदनी हो रही थी। एक नाइट विंसेंट उस मीट को चेक करता है कि देखे तो इसका टेस्ट कैसा है। जिसके बाद विंसेंट उस मीट को खाने लगता है, जहाँ पर उसे भी काफ़ी पसंद आ जाता है मीट। और यहाँ पर विंसेंट और सोफी दोनों आपस में बात करने लगते थे कि हमारा
जो मीट है अब वो ख़त्म होने पर है। फिर यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अगले ही दिन किसी एक और बंदे को मारेंगे। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी क्लो और साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड लूकस उसके घर पर आया हुआ था, जहाँ पर विंसेंट थाली में कई सारे मीट के पीसेस लेकर आता है और क्लो और लूकस को खाने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग साफ मना कर देते हैं। और दरअसल यहाँ पर वो दोनों एक शुद्ध शाकाहारी रहते हैं और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर विंसेंट सोफी अपने मेन टारगेट के लिए निकल जाते हैं और ये लोग यहाँ पर ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें कोई टारगेट नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर लूकस को भी मार सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है और उसे मारने में भी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उसे एक बहुत ही मोटा बंदा मिलता है, जहाँ पर ये लोग अपना टारगेट इसे बनाता है और यहाँ पर विंसेंट उसे मारने के लिए भी आता है, लेकिन वो डर के कारण उस बंदे को नहीं मार पाता और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इन्हें किसी तरह से एक शुद्ध शाकाहारी बॉडी चाहिए था, क्योंकि उन्हीं का मीट है सबको पसंद आता है। जिसके बाद ये लोग एक नाटक करते हैं शुद्ध शाकाहारी होने का, जिसके बाद वो काफी सारे लोगों में सेफ एनिमल्स करके एक कार्ड बांट रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक शुद्ध शाकाहारी की लीडर से होती है। दरअसल इनका एक ग्रुप रहता है, तभी वो बंदा इन दोनों को इन्वाइट करता है अपने ग्रुप में। जिसके बाद यहाँ पर सोफी और विंसेंट इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जिसके बाद विंसेंट अपने साथ एक हथियार भी लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसे पता चलता है कि उस बंदे के साथ दो बंदे और है, तभी यहाँ पर वो अपना फैसला बदल लेता है और वो यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद उस ग्रुप में से एक बंदा विंसेंट को बोलता है कि विंसेंट हमें एक शॉप को उड़ाना है जो कि मार्स का है और इस शहर का मोस्ट पॉपुलर है। जैसे ही विंसेंट मार्स का नाम सुनता है तो वो पहले से ही जेलसी फील कर रहा था उसकी कामयाबी को लेकर और विंसेंट यहाँ पर राजी हो जाता है उसके ग्रुप में शामिल होने को। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रुप होकर उसके यानी कि मार्स के शॉप पर आ जाता है और मार्स का पूरा शॉप तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं विंसेंट और सोफी को, जहाँ पर सोफी विंसेंट को बता रही थी कि हमें जल्दी से जल्दी एक शाकाहारी बॉडी चाहिए होगा, नहीं तो हमारा फिर से शॉप वैसा ही भट्टी जाम हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके तुरंत बाद हम सोफी को देखते हैं जहाँ पर उसके पास एक वेटर भी आता है और यहाँ पर सोफी के दिमाग में एक आइडिया सोचता है क्यों ना इसका मीट बनाया जाए, जहाँ पर सोफी उस वेटर से लिफ्ट मांगती है और यहाँ पर सोफी और वो दोनों आपस में एक किस भी करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर जोरदार से सोफी उस वेटर की होठ पर काट लेती है, जिसके कारण उसे ब्लडिंग होने लगती है। तभी सोफी उसे बताती कि क्यों ना तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारी मलहम पट्टी कर देंगे। तभी सोफी विंसेंट से जाकर मिलती है और विंसेंट से बताती है कि मैंने एक मुर्गा फंसा लिया है, मतलब कुछ ऐसे ही बोली होगी। और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उसे किस तरह से मारना है। जिसके बाद विंसेंट काफी सारे हथियारों को ढूंढने लगता है कि उससे किस तरह से मारा जाए ताकि आसानी से वो मर जाए। तभी यहाँ पर विंसेंट और सोफी उसे काफी ज्यादा शराब पिलाते हैं ताकि वो नशे में धुत हो जाए। तभी यहाँ पर वो नशे में आते ही वो काफी सारे अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट से रहा नहीं जाता और वो ना चाहते हुए उससे मारना पड़ता है और वो काफी ज्यादा बेरहमी से मार देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर मार्स और स्टेफनी का कॉल सोफी और विंसेंट को आता है, जहां पर ये दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा मोड़ा मार्स को शक होने लग रहा था कि ये काम सोफी और विंसेंट का हो सकता है, जहां पर वो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उतना ध्यान नहीं देता। और साथ ही यहाँ पर विंसेंट और सोफी को बताने लगता है कि अब आपका ही इस शहर में सबसे नंबर 1 शॉप कहलाएगा और इसी खुशी में हमें एक फ्री में 1 केजी मीट चाहिए। जिसके अगले ही दिन सोफी और विंसेंट के शॉप से वो पुलिस ऑफिसर 1 केजी मीट फ्री में ले जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा अब मीट की उतनी चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मीट थी। जिसके बाद वो एक के बाद बहुत सारे लोगों के वो खून करते गए और उनका मीट का प्राइस भी बढ़ता गया और उसके कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए और उसकी तरक्की भी काफ़ी ज़्यादा हुई। फिर कुछ दिनों के बाद सोफी और विंसेंट के घर पर मार्स और स्टेफनी आते हैं खाना खाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर मार्स के गले में कुछ अटक जाता है, जहाँ पर उसे निकालने पर ये बात पता चलती कि वो एक अंगूठी रहती है और यहाँ पर वो अंगूठी देखते ही विंसेंट को पता चल जाता है कि ये अंगूठी किसकी है, क्योंकि उसने अगले ही दिन एक आदमी को मारा था। जिसके बाद वो बहाना बनाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मार्स को थोड़ा मोड़ा शक होता है। लेकिन तभी बातों ही बातों में उनमें हाथापाई हो जाती है कि तुम इतनी तरक्की कैसे कर लिए और ये मार्स किसका है। हाथापाई के बीच में ही विंसेंट मार्स का कान काट लेता है और उसे चबाने लगता है। शक न हो इसीलिए विंसेंट उस कान को थूक देता है और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर ये बात तो पक्का साबित हो गई कि उनका अब ह्यूमन बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई है, उन्हें खाने में अब कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जहाँ मन तहाँ ह्यूमन बॉडी को खाने की दिलचस्पी होने लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर विंसेंट और सोफी एक वेजिटेरियन पार्टी में आए हुए थे, जहाँ पर उसे एक बच्चा भी दिखता है, जहाँ पर उसे वो खाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते
हैं उसकी बेटी क्लो और साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड लूकस, जहाँ पर लूकस विंसेंट और सोफी को काफी भला बुरा बोलने लगता है कि आप लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो, ये एक वेजिटेरियन पार्टी है और मांसाहारी लोगों को यहाँ पर आना सख्त अनिवार्य है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए। और यहाँ पर लूकस सोफी और विंसेंट को काफी ज्यादा भला बुरा बोल देता है, जहाँ पर विंसेंट और सोफी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस ग्रुप में से एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था, जहाँ पर लूकस और इन सभी बातों को नोटिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं विंसेंट और सोफी को, जहाँ पर वो दोनों को एक लड़की दिखती है, जहाँ पर वो दोनों उस लड़की को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे मारकर अपनी गाड़ी में भर लेते हैं, जहाँ पर वो अपने घर पर आकर उसकी बॉडी को काट रहे थे। तभी इस जगह पर पुलिसमैन आ जाता है। दरअसल यहाँ पर विंसेंट की दुकान पर लाइट जलते के कारण पुलिसमैन को लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, जिसके बाद वो देखने के लिए यहाँ पर चला आता है। लेकिन तभी यहाँ पर विंसेंट का जो डॉग रहता है उसके मुंह में एक हाथ रहता है, यानी कि उस हाथ को वो खा रहा था। लेकिन किसी तरह विंसेंट चालाकी दिखाते हुए उस डॉग को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है और तभी यहाँ पर वो पुलिसमैन भी चला जाता है 1 केजी मीट को लेकर। जिसके बाद यहाँ पर विंसेंट सोफी से मिलता है और यहाँ पर वो बताता है कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उस रात से विंसेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बताता है कि अब शायद हम लोग पुलिस की निगरानी में आ चुके हैं और कल रात पुलिस भी इस शॉप पर आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर सोफी को इस बात से कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके तुरंत बाद उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है, यानी कि उसके दरवाजे पर कोई आया हुआ था। फिर दरवाजे खोलने के बाद पता चलता है कि उसके दरवाजे पर लूकस आया हुआ था। फिर यहाँ पर लूकस इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि उसने विंसेंट और सोफी को उस दिन काफ़ी ज़्यादा भला बुरा बोलने के कारण उसी की माफ़ी मांगने के लिए विंसेंट और सोफी के पास लूकस आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर सोफी की गलत नज़र लूकस पर पड़ जाती है, यानी कि विंसेंट को बोल रहा था कि इसे भी काट डालो। लेकिन यहाँ पर विंसेंट इस सभी काम को करने से मना कर देता है और यहाँ पर कई सारे कस्टमरों को भी वो बोल देता है कि अब वो मीट यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और विंसेंट ये सभी कामों को छोड़ छाड़ कर यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसी ग्रुप के 3 मेंबर्स को, जहां पर विंसेंट और सोफी के शॉप पर वो तीनों आ जाते हैं और अभी तक इन तीनों को पता चल गया था कि ये लोग किस चीज़ का मीट लोगों को बेच रहे हैं, यानी कि इनको पता चल गया था कि ये लोग ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स सभी लोगों को बेच रहे हैं। विंसेंट को ये बात जैसे पता चलता है कि यहाँ पर हमारे शॉप पर किसी ने हमला किया, तो अपने साथ वो एक हथियार भी लेकर आता है। लेकिन पहला बार विंसेंट का कुत्ता कर देता है, जिसके कारण सोफी और विंसेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है और यहाँ पर एक एक करके विंसेंट और सोफी उन सभी ग्रुप के तीनों मेंबर्स को मार देते हैं। फिर सीन कट होता है, हम देखते हैं मार्स और स्टेफेनी को, जहाँ पर इन दोनों से बयान लिया जा रहा था और इन दोनों से ये साबित हो जाती है कि सोफी और विंसेंट ने शायद ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई किया और अदालत में ये बात साबित हो जाती है कि सोफी और विंसेंट एक कातिल है, इन्होंने कई सारे लोगों का खून किए हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।